हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। देखिए, हमारा ग्रामर का पोर्शन चल रहा था जिसमें हमारा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फिनिश हो चुका है और इसका अगला पोर्शन आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में हमें जो 5 पॉइंट होते हैं, पहला पॉइंट क्या था आपका रिमूव टू, दूसरा था यूज टू, तीसरा था आपका डिग्री और चौथा था आपका एक्टिव पैसिव और पाँचवा था आपका चेंज द सेंटेंस कंडीशन। इन पांचों से मिलकर क्या बनता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। जब आपके ये पांचों कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने आपका पहला पॉइंट रिमूव टू ख़त्म करा दिया था, है ना, वो आपका फिनिश हो चुका है, आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है वो आता है आपका यूज टू। क्या है? यूज टू। वैसे उसको टू बोलते हैं लेकिन रियल में हम उसको टू बोलते हैं, लेकिन उसको हम समझने के लिए क्या कह सकते हैं, उसको टू कह सकते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था। तो आपका अब चलेगा आपका यूज टू। ठीक है, तो चलते हैं। आपका सेकंड पॉइंट है यूज टू। वैसे क्या होता है, ये टू होता है, लेकिन हम इसको समझने की दृष्टि से क्या कह सकते हैं, टू कह सकते हैं। ठीक है, इसके समझने के लिए इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है कि टू सो, क्या होता है, सो और डेट ही कैन नॉट दिया होता है। क्या दिया होता है उसमें, सो दिया होगा और डेट ही कैन नॉट दिया होगा। ये ही तो आपका चेंज भी हो सकता है, यही की जगह आई हो सकता है, बी हो सकता है, दे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अदर कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन डेट के बाद कुछ ना कुछ होगा जरूर, इट भी हो सकता है। तो हमको बदलाव क्या होता है, सो और किसका प्रयोग करना है, टू। मतलब हमको सो को बदलना है और डेट ही कैन नॉट को बदलना है, और यूज़ किसका करना है हमको, टू। और ये दूसरा भी क्या होता है, टू होता है। तो हमको टू और टू का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या दिया होता है, सो और डेट ही कैन नॉट दिया होता है, जिसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आपको टू में बदल देते हैं और इसको बदल देते हैं हम टू में। तो इसको हम एक रूल के माध्यम से बताएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब वाक्य में सो और डेट सब्जेक्ट कैन नॉट दिया हो, तो क्या दिया हो, सो दिया हो और डेट से लेकर कहाँ तक दिया हो, कैन नॉट तक दिया हो। ये कभी कभी क्या आ जाता है आपका, कुड भी हो जाता है, तो इस बात से हमको परेशान नहीं होना है। तो डेट सब्जेक्ट कैन नॉट या डेट सब्जेक्ट कुड नॉट दिया हो तो सो को टू में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, टू में बदलते हैं। तथा डेट से लेकर, कहाँ से, डेट से और नोट तक के शब्दों को क्या कर देते हैं, शब्दों को हटा देते हैं, तथा उसके स्थान पर, उसके स्थान पर क्या लगाते हैं, हम टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं इसमें, देखो आपका सो दिया होता है और डेट से लेकर नॉट तक के शब्द ही होते हैं, जिसमें हम सो को किसमें बदलते हैं, हम टू में बदल देते हैं, और डेट से लेकर नॉट शब्दों को किसमें बदलते हैं, हम टू में बदल देते हैं। तो हमको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, कौन सी वाली, टू वाली और टू वाली। ठीक है, सो को किसमें बदलते हैं, टू में, और डेट से लेकर नॉट तक किसमें बदलते हैं, टू में। इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। कह सकते हैं, देखो, ही इज सो बिजी, ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट कम। ये क्या है आपका एग्जाम्पल है, ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम। हमको क्या देखना है, देखो सो दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, सो दिया हुआ है, फिर क्या आ रहा है आपका, देखो डेट भी आ रहा है और नॉट तक भी दे रखा है। तो हमने क्या बताया था कि सो को किसमें बदल देते हैं, टू में। तो देखेंगे इसको, देखो ही इज, सो क्या कर देते हैं, टू,
बीजी का बीजी आ गया, और डेट से नॉट तक हटा देते हैं, किस में बदल देते हैं इसको हम, टू में बदल देते हैं, और फिर आगे आपका आ जाएगा कम। ठीक है, इस तरह से अगर इस प्रकार का कोई वाक्य आता है तो हम इसको इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। इसके पीछे क्या लिखा होगा, यूज टू, मतलब हमको टू का प्रयोग करना है। सो दिया है, हमने टू का प्रयोग किया, ये यहाँ तक आता है, इसको क्या टू का प्रयोग किया। तो अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि निर्जीव का आ जाता है, किसका आ जाता है, निर्जीव सब्जेक्ट का आ जाता है, तो भी हम उसको ऐसे ही बनाएंगे। जैसे द टी इज सो हॉट, द टी इज सो हॉट डेट इट कैन नॉट ड्रिंक। क्या देखा है इसमें, देखो सो आ रहा है और डेट से लेके नॉट तक भी आ रहा है, और डेट के बाद सब्जेक्ट क्या आ रहा है हमारा, इट आ रहा है। कोई बात नहीं, ये भी निर्जीव है और ये भी निर्जीव है, ठीक है ना। जब दोनों निर्जीव हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जब हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट आ जाएं, ये अलग है और ये अलग है, तो उस समय थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो पहले इसको बनाते हैं, द टी इज, सो को क्या कर देते हैं, टू, हॉट का हॉट रहेगा, और डेट से लेके नॉट तक हटाएंगे तो किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम टू में कन्वर्ट करते हैं। आगे आपका क्या आ जाएगा, ड्रिंक आ जाएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। क्या होगा, ये यूज टू हो गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो आगे वाला रूल आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आता है तो उसी प्रकार का सेंटेंस आता है जिसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। यदि हमारे समझ में आ गया तो हम फिर किसी भी वाक्य का रिमूव यूज टू कर सकते हैं। जैसे आपका वाक्य है, द ट्री इज सो हाई डेट आई कैन नॉट क्लाइंब। देखो, देखना ही होता है कि हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं और फिर इस सब्जेक्ट को देखते हैं। यदि हमारे दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, डिफरेंट, चाहे भले ही यहाँ कुछ भी हो और यहाँ पर आपका क्या आ जाए, कोई प्रोनाउन आ जाता है, क्या आ जाता है, कोई प्रोनाउन आ जाए, तब थोड़ी सी परेशानी इसमें बढ़ जाती है। वो क्या बढ़ती है कि हम सो को तो हम किस में बदलते हैं, टू में बदलते ही हैं, और हमने आपको बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक नॉट तक हटा किस में बदलते हैं, हम इसको टू में बदलते हैं। फिर हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं क्या है हमारा, क्या है ये। अगर ये इससे सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लो यहाँ ही है और यहाँ पे ही है, कोई परेशानी नहीं। यहाँ राम है या ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ट्री है और यहाँ पे आई है, यहाँ ही है और यहाँ पे आई है, अलग हो गया ना, हो गया। मान लो यहाँ पर क्या जाता है आपका, ही आ जाए और यहाँ पे आ गया आई, तो अलग है नहीं है। तो जब अलग हमारा सब्जेक्ट आ जाए, कैसा आ जाए, जब दोनों वाक्यों का अलग अलग सब्जेक्ट आ जाए तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हमारा आई दिया है, क्या दिया है, आई दिया है, आई दिया हो तो हम उसको फॉर मी के रूप में बदलते हैं और कहाँ लगाते हैं, हम उसको टू से पहले लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, टू से पहले लगाएंगे। क्या, अगर आई होता है तो, और अगर आपका वी हो तो क्या करोगे आप, फॉर अस में बदलेंगे, कहाँ लगाएंगे, टू से पहले लगाएंगे। और आपका अगर दे आता है तो क्या करोगे, उसको फॉर देम, कहाँ लगाओगे, उसके टू से पहले ही लगाना है। अगर आपका ही आता है, कब, यहाँ आई है, यहाँ आई है मान लीजिए, फिर यहाँ पे आपका ही है, तो अलग हो गया ना, हो गया। ये कब करते हैं, जब हमारे सेंटेंसों के दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हों। कैसे हों, अलग अलग हों, उस समय करते हैं। तो ही है हमारा, तो क्या कर देंगे, उसको हम फॉर हिम कर देंगे। ऐसे ही हमारा यहाँ पर अगर सी आ जाता है, क्या आ जाता है, सी आ जाए, तो उसको क्या कर दोगे आप, फॉर हर, और कहाँ लगाओगे, टू से पहले। तो बनाते हैं, देखो इसको, द ट्री इज, अब क्या आ गया, सो आ गया, तो क्या कर देंगे, इसको हम टू कर देते हैं। हाई का हाई रहेगा। अब यहाँ से डेट से लेके कहाँ तक हटाते हैं, नॉट तक हटाए थे।
ये बात तो कन्फर्म है कि यहाँ से हमको यहाँ तक हटाना है, लेकिन क्या लगाना है वो हमको सब्जेक्ट से डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। तो समझ लो कि आपका ये पोर्शन आपको फिट करना है सारणी वाला। अगर वो सेम है तो कुछ नहीं करना, पूरा जैसे कि तैसे हटा दीजिए और उसके स्थान पर क्या लगा दोगे आप, 2 लगा दोगे। तो अब यहाँ से तो क्या दे रखा, आई दे रखा है, और ये है आपका ट्री, अलग है ना। तो आई को क्या करते हैं, फॉर मी, और कहाँ लगाएंगे, 2 से पहले। तो पहले आ जाएगा आपका फॉर मी, और फिर आ जाएगा आपका 2, और फिर आपका आ जाएगा क्लाइंब, CLIMB। इस तरह से आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस में देते हैं आपको कि ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, ही इज सो वीक डैट, वी ले लेते हैं, ठीक है, वी कैन नॉट क्लाइम, वॉक कर सकते हैं, डैट वी कैन नॉट वॉक। ठीक है, क्या करना है हमको, वही यूज टू करना है। क्या आ गया आपका, सो आ गया, और सो को हटा देते हैं यहाँ से, डैट तक, कैन तक, नॉट तक हटा देते हैं हम। अब सो को कैसे बदलेंगे, देखो ही है तो ही रहेगा, इज का इज रहेगा, सो को क्या कर देते हैं, ठू कर देते हैं, वीक का वीक रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। डैट से लेकर नॉट तक हटा देंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है, ही, और ये सब्जेक्ट क्या है आपका, वी। दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं, डिफरेंट है ना। हमने क्या बताया, डिफरेंट हो और इस सारणी से मैच कर रहा हो, हमारा ये वाला दूसरा वाला डिफरेंट है, मैच कर रहा है, तो क्या करते हैं, बी को अस कर देते हैं, और लगाते कहाँ हम उसको, 2 से पहले। तो क्या कर देंगे इसको, फॉर अस, और फिर आपका आ जाएगा 2, और फिर ले लीजिए इसको वॉक। कोई परेशानी, तो इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, ये इसका बहुत ही मुख्य और इम्पोर्टेंट रूल है। कौन सा वाला, सब्जेक्ट वाला। अगर दोनों सब्जेक्ट सेम हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग आ जाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। फिर वो आपका रूल कहाँ पहुँच जाता है, इस सारणी में पहुँच जाता है, फिर आपको इस सारणी के बेस से उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक रूल और रह गया बस इसका, इसके बाद आपका यूज टू ख़त्म। ठीक है, ओनली 1 रूल रह गया है जिसको आपको समझना है, इसके बाद आपका यूज टू फिनिश हो जाएगा। कौन सा रूल है आपका, जब वाक्य में, क्या है, जब वाक्य में एक्सट्रीमली या अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया हो, क्या दिया हो, या तो एक्सट्रीमली दिया हो और अंत में क्या दिया हो, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया हो, तो इन सबको हटा देते हैं तथा क्या करते हैं, HB के बाद टू का प्रयोग करते हैं। कुछ नहीं करना, अरे जब क्या आ जाए, एक्सट्रीमली आ जाए या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आए तो इसे हटा दो और अच्छी बात क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे, सिंपल सी बात है। देखो इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम, ही इज एक्सट्रीमली नोइजी, ही इज एक्सट्रीमली नोइजी। अब देखो हमारा क्या आ गया, एक्सट्रीमली आ गया, क्या करना है आपको, एक्सट्रीमली आ गया, इसको हटा देना है और इसके बाद क्या लगा देना है, HB के बाद हमको टू लगा देना है, तो क्या हो जाएगा आपका, यूज टू हो जाएगा। तो बनाएंगे इसको, ही इज क्या लगा देंगे, टू नोइजी, ही इज टू नोइजी। इस तरह से हमारा ये बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का, क्योंकि ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया, इसका एग्जांपल नहीं देखा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो क्या है आपका, द क्लास इज नोइजी बियॉन्ड द
प्रॉपर लिमिट ये दिया हुआ है और आपसे क्या कह रहा है वो यूज टू करिए। इसका क्या करोगे, यूज टू में करोगे। तो हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ देखना है क्या दे रखा है इसमें, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया हुआ है। और इसको क्या करते हैं हम, क्या बताया था हमने, इसको हटा देते हैं और क्या करते हैं एच बी के बाद क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। तो बनाते हैं इसको द क्लास इज, क्या लगा देंगे इसके बाद, टू नोइजी। इस तरह से आपका देखो क्या हो गया, ये आपका हो गया यूज टू। ठीक है, ये थे आपके यूज टू के रूल। इस तरह से आपका यूज टू हुआ क्लियर। अगला जो प्रश्न आता है डिग्री, अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है।